नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चलते कुछ समय से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती पे हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। यानी कि भर्ती का जो मामला था वो हाई कोर्ट के द्वारा साफ शब्दों में बोला गया है कि जब तक कोर्ट का आदेश ना आए तब तक ना आप फिजिकल का जो रिज़ल्ट है उसको जारी कर पाएंगे और ना ही आप लोग परीक्षा करा पाएंगे। उसके बाद 25 मार्च 2025 को कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले पर निर्णय देने का फैसला किया था। अब क्या कुछ हुआ 25 मार्च 2025 को, क्या उस पर निर्णय निकला, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ और खबरें भी आप लोगों के लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम दृष्टि से या फिर आपके जो अभी वेटिंग चल रही है किसी चीज़ को लेके, किसी परीक्षा को लेके, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद मैं आऊँगा मुद्दे पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 25 मार्च को क्या हुआ था। लाइव अधिकतर अभ्यर्थियों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी क्लियरली आप लोगों को मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के लिए एक छोटी सी खबर है। जो अभ्यर्थी चाह रहे थे कि मध्य मार्च में या मार्च एंडिंग अप्रैल फर्स्ट में आपकी टाइपिंग के लिए रिज़ल्ट निकल जाएगा, तो अभी नहीं निकल पाएगा। लगभग 1 मंथ का समय आयोग ने और मांग लिया है। अब क्यों मांगा है? क्योंकि आयोग के जो अधिकतर, चाहे रिज़ल्ट से रिलेटेड बोलें या फिर जो भर्ती हमारी संबंधित हैं किसी विभाग से, तो अधिकतर वो चले गए हैं आपके कोर्ट में। अगर पॉलिटेक्निक वाली जो भर्ती थी वो भी आपकी स्टे लग चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी आपकी एलटी थी उस पर आपकी स्टे लगी है। पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती थी उस पर भी आपका स्टे लगा हुआ है। तो पहले आयोग चाह रहा है कि जो ये भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं इन पर आदेश आ जाए, उसके बाद जाके फिर पूरी तरीके से काम किया जाएगा उन सभी चीज़ों पे। तो आयोग ने साफ शब्दों में बोला है कि कनिष्ठ सहायक का जो रिज़ल्ट है उसको जारी करने में अभी कुछ समय आयोग को लगेगा। लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर हम उसका रिज़ल्ट जारी करेंगे, ऐसा आयोग का कहना है। अब मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा जो वेटिंग कर रहे हैं कि टाइपिंग के लिए कब हमारा नाम आएगा और हम कब से टाइपिंग शुरू करें, तो टाइपिंग आप लोगों को पहले शुरू कर लेनी है। रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। दूसरी चीज़, फॉरेस्ट गार्ड वाले जो अभ्यर्थी अभी वेटिंग कर रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी, तो फॉरेस्ट गार्ड वाले अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा, इससे पहले आयोग के पास वन विभाग से अधियाचन गया था और उस पे लगभग 600-650 पोस्ट रिक्त होने की बात कही गई थी, लेकिन उसको फिर से आयोग की तरफ वापस मांग लिया गया है। अब आप लोगों ने देखा होगा इस बीच 90 से 120 के आसपास के जो अभ्यर्थी थे उनको फॉरेस्ट गार्ड में वेटिंग में ज्वाइनिंग दिया गया था। हो सकता है कि उनको माइनस किया जाए या फिर अन्य जो रिक्तियाँ हैं, जो बढ़ी हुई रिक्तियाँ हैं, उनको उसमें ऐड करने के बाद आयोग को दिया जाएगा। तो अभी तक आयोग के पास नहीं है। आयोग हालांकि विभाग से फोर्स कर रहा है कि जल्दी से आप लोग हमें अधियाचन दे दीजिए, क्योंकि इससे पहले कैलेंडर जो आयोग ने निकाला था तो कैलेंडर में आप लोगों को वो चीज़ें देखने को मिली हैं कि वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड की जो आई थिंक भर्ती आप लोगों की आने वाली थी, तो इसका सितंबर के आसपास में पेपर होने वाला था। तो अभी तक भी उसका अधियाचन नहीं आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आयोग के लिए भी दिक्कतें रहती हैं और अभ्यर्थियों के लिए भी रहेंगी। बाकी जो आपका सींचपाल था, सींचपाल का अब पद खत्म कर दिया गया है। जो सींचपाल भर्ती थी इसके पद खत्म कर दिए गए हैं। तो देखना पड़ेगा इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि 1,1200 के आसपास पहले पद देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब आयोग का कहना है कि विभाग से बात करने के बाद विभाग ने वो पदें वापस ले ली हैं और सीजपाल जैसा कोई पोस्ट नहीं होता है, ऐसा उसमें कहा गया है। विभाग से मिलने के बाद ये सभी जानकारियाँ हमें मिल पाएंगी। अभी के लिए खबरें कुछ इस तरीके से आ रही हैं जो काफ़ी भयावह करने वाली है, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी थे वो फॉरेस्ट गार्ड के, सीजपाल के, इन अन्य जो पदें हैं इनके लिए तैयारी कर रहे थे कि टाइम से अगर हमारी पोस्ट आएगी तो हम ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसके लिए कंपटीशन लड़ पाएंगे। और साथ ही इस बीच दोस्तों, आयोग एक और भर्ती निकालने वाला है, एक विज्ञप्ति जारी होगी इस बीच, जिसमें उत्तराखंड पटवारी और बीडीओ के पद आने वाले हैं। अच्छा, उस उत्तराखंड में जो पटवारी है, पटवारी के लगभग इसमें 150 पद आयोग के अनुसार, और लगभग 200 के आसपास जो पद है वो आपकी बीडीओ की आनी है, बीडीओ के पद आनी है। तो टोटल की अगर बात करें तो लगभग 350 प्लस पद रहने वाले हैं जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में आप लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि कितने जल्दी फॉरेस्ट गार्ड का जो विज्ञापन है
वो आयोग जारी करता है, कब तक आयोग के पास पहुंचता है। बाकी जो अन्य भर्तियां हैं उन पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आप लोगों को जैसे कि पता है, राकेश थपलियाल जी के पास केस फिर से चला गया है। पहले राकेश थपलियाल जी के द्वारा ही इस केस की पैरवी करी गई थी। उसके बाद बीच में मैठाणी जी आते हैं और मैठाणी जी के आने के बाद उन्होंने केस को या फिर फाइल को पढ़ने से ही मना कर दिया था। उन्हें इस पर अब विलम्ब हो चुका है वाली बातें की गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट में फ़ाइल को बेंच नहीं मिल पा रही थी। अब बेंच मिली है तो फिर से राकेश थपलियाल जी के पास बेंच है। बीते 27 फरवरी 2025 को राकेश थपलियाल जी का कहना था कि इस मामले की जो सुनवाई है वो मैं 25 मार्च 2025 को करूँगा। राकेश थपलियाल जी के द्वारा इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया गया है। स्टडी करने के बाद भी अभी तक निर्णय नहीं निकल पा रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार नैनीताल हाईकोर्ट की रुख ले रहे हैं। वहाँ जाके सुन रहे हैं कि आज हमारा फैसला होगा, कल हमारा फैसला होगा। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी लगभग संपन्न हो चुकी है, जो कि 79,000 के आसपास फॉर्म उसमें भरे गए थे। अब मुद्दा ये है कि क्या एज बढ़ेगी, क्या फिर से भर्ती दोबारा होगी, या फिर क्या आने वाले जो समय में फिर से नई हायरिंग की जो डेट मिली है क्या उसमें फिर से निर्णय निकलेगा। तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उम्मीदें फिर भी आप लोग कायम रखें, हो सकता है कि आपकी एज बढ़ भी सकती है। और अधिकतर जो चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ कल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के जो वकील हैं उनके द्वारा कहा गया कि हमें 10 दिन का और समय दे दिया जाए। तो जो प्राइवेट वकील है, जो यानी कि बेरोजगार संघ का जो वकील है, उनसे जज ने साफ शब्दों में ये कहा है कि आप लोगों को तो पहले से ही आप लोगों की जो स्टडी है वो हमने कर ली है, आप लोग चिंता ना करें। क्योंकि केस जो है वो आप लोगों के ही संदर्भ में देखने को मिल रहा है अभी तक, लेकिन सरकार के मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि बात जहाँ तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जज साहब को एज बढ़ानी होती तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है इतना समय नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी एज बढ़ सकती थी। 27 फरवरी को अगर एज बढ़ गई होती तो अभी तक उन अभ्यर्थियों का भी फिजिकल हो जाता। बीते 20 से 24 मार्च के आसपास तक फिजिकल समाप्त हुए हैं। इस बीच सभी को मौका मिल सकता था फिजिकल देने का, लेकिन अब फिजिकल फिर से पुलिस विभाग दोबारा कराएगा या दोबारा फिर से कोई एज लिमिट बढ़ेगी, ऐसा कह पाना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। लेकिन तब तक के लिए स्टे लगा है, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही वो स्टे हटेगा और परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो अब जो नई डेट मिली है वो 25 मार्च के बाद लगभग मध्य अप्रैल तक की बात कही जा रही है, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास। 10 दिन का वैसे समय मांगा है। अब 10 दिन के समय में मान के चलिएगा 25 से 10 यानी कि 5 अप्रैल की बात कही गई है। अब फिक्स डेट ये नहीं है कि 5 अप्रैल को ही सुनवाई होगी, तो 5 से 10-15 के बीच में लगभग आप लोगों को निर्णय देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट का निर्णय मिलता है या फिर डेट और आगे को जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लगभग 5-6 महीने इस केस को होने को जा रहे हैं। तो निर्णय अभी भी नहीं निकला है। और दूसरी बात, जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि फिजिकल दोबारा होगा या फिर डायरेक्टली रिटर्न ही होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि 10 दिन पहले भी स्टे हटे तो एग्ज़ाम आपके उसी डेट पर होगा, अगर एज नहीं बढ़ी तो। अगर एज बढ़ेगी तो फिर उसके बाद पेपर थोड़ा सा और लेट होगा आप लोगों का, क्योंकि फिजिकल के लिए फॉर्म दोबारा भराने के लिए उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर से अभी भी कोई डिसीजन हाईकोर्ट से हमें नहीं मिला है। तो फिर से वेट करते हैं 5 अप्रैल का, या फिर 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य में क्या निर्णय कोर्ट के द्वारा निकलता है और क्या चीज़ें उसमें निकल कर आती हैं, क्या डिसीजन बेरोजगार संघ के पक्ष में आएगा, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो दोस्तों आज की जो सूचना थी वो लगभग उत्तराखंड में आने वाले अन्य पदों एवं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।